आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वह बहुत ही खास है। यह कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। जो भी माता बहन इस कहानी को सुन रही है वो अपने ऊपर ना ले, क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो सुंदर और सुशील स्त्रियों को भी बदनाम कर देती है। आप इस कहानी को पूरा सुनना, तभी इस कहानी का मतलब आपको समझ में आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसके चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जो कि बहुत सुंदर था। उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, 14-15 साल का ही था। लेकिन राजा ने उसकी शादी करवा देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तब उस राजकुमार की उम्र लगभग 16 साल थी। राजा बूढ़ा हो चुका था। राजा ने एक दिन सोचा कि राजकुमार को ही राजा बना देते हैं। फिर राजा ने राजकुमार को राजा बना दिया। पहले के ज़माने में राजाओं की बहुत सारी शादियां होती थी। उनकी बहुत सारी पत्नियां भी होती थी। इसलिए अपने राजकुमार की भी 7 शादियां करवा दी। अब राजकुमार के साथ 7 रानियां हो गई। राजकुमार की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वह पास के ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो उसे रास्ते में एक परिहाइन मिली। देखने में बहुत सुंदर थी। उस परिहाइन ने राजा से पूछा, आप रोज रोज कहाँ जाते हैं? तो राजकुमार ने कहा, मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता हूँ। फिर परिहाइन कहती है, अच्छी बात है। राजन, क्या आपने कभी तिरिया चरित्र पढ़ी है? राजकुमार कहता है, तिरिया चरित्र क्या होता है? तब परिहाइन कहती है, तिरिया चरित्र पढ़ना अति आवश्यक है। आज जाकर अपने गुरु से पूछना। परिहाइन की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में गुरुकुल पहुंचता है और राजकुमार गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने राजकुमार को देखकर कहा, क्या बात है बेटा, तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और ये तुम्हारी आंखें लाल लाल क्यों है? मुझे बताओ, आखिर क्या बात हुई है? गुरु की बात सुनकर राजकुमार गुरु से कहा, आपने मुझे तिरिया चरित्र के पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई? त्रिया चरित्र के बारे में आपने मुझसे छुपाया क्यों? राजकुमार की बात सुनकर गुरु बोले, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तिरिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। यदि तुमने तिरिया चरित्र पढ़ लिया तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बात सुनकर वह राजकुमार कहता है, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। आप केवल मुझे तिरिया चरित्र के बारे में पढ़ाइए। इसके बाद गुरु ने कहा, ठीक है। गुरु उसे त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। तिरिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 वर्ष बीत गया और जब 1 वर्ष बीत गया तब गुरु ने कहा, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राजकुमार कहा, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने लगता है उसे गुरुदेव रोक लेते हैं और उससे कहने लगते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा देता हूँ, इसे जब तुम कान में लगाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। फिर गुरु राजकुमार से कहते हैं, आज रात तुम अपने महल से करीब 12 बजे रात को निकलना और जंगल की ओर पूर्व दिशा में जाना। और इस बात का ध्यान रखना, जब भी पूर्व दिशा की ओर जाओ
तो अपने कान में इस गुटके को पहन लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। इसके बाद राजकुमार गुरु से कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। वह गुटका लेकर महल की तरफ आ जाता है और रात को 12 बज जाते हैं और राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती है। तो वह आधी रात के समय अपनी हाथ में गुटका लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है और फिर जंगल की ओर पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कान में गुटका लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। तो उसने देखा कि एक महिला आधी रात में एक भोजन की थाली लेकर जा रही थी। जब वह उसे ध्यान से देखता है तो कहता है कि यह तो वही परिहाइन है जिसने मुझे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था। लेकिन यह आधी रात को भोजन की थाली लेकर ये कहाँ जा रही है? उसी जंगल में एक साधु अपना कुटिया बनाकर रहा करते थे और वह साधु जादूगर था। परिहाइन ने जब राजकुमार को देखा तो वह परिहाइन उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में गुटका लगा रखा था। लेकिन राजकुमार ने परिहाइन को पहचान चुका था। फिर राजकुमार ने सोचा, चलो इसका पीछा करते हैं। आखिर यह आधी रात को यह भोजन लेकर कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है? इसके बाद राजकुमार परिहाइन का पीछा करने लगता है और छुपता छुपता उसके पीछे पीछे चलने लगता है। परिहाइन उस जंगल में रह रहे उस साधु के पास पहुंच जाती है। उस साधु के पास एक जादुई पोटली थी। वह साधु जादूगर था। राजकुमार भी उस परिहाइन का पीछा करते करते उस साधु के कुटिया तक पहुंच जाता है और देखता है कि परिहाइन साधु के पास जाती है डॉट और उन्हें प्रणाम कर वहां बैठ जाती है। इसके बाद साधु परिहाइन से कहने लगते हैं, अरे वो परिहाइन, पहले तो तू ये बता कि आज तुझे आने में देरी कैसे हो गए? तो परिहाइन उसे हाथ जोड़कर उसे कहती है, स्वामी, मेरा गवना हो चुका है और मेरा पति मुझे लेने के लिए आए हुए हैं और मुझे कल लेकर चले जाएंगे, इसलिए उन्हें सुलाने में थोड़ी देर हो गई। इसी वजह से आने में लेट हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि परिहाइन का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने के लिए आया है, तो वह साधु कहता है, इसका मतलब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो तो हमारे पास क्यों आई हो? चली जाओ उसी के साथ। इसके बाद परिहाइन कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तब साधु कहते हैं, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इसके बाद साधु अपने झोले में से एक चाकू निकालता है और परिहाइन से कहता है कि तुम्हें अपने पति को मारना होगा। फिर चाकू देता है और कहता है, अपने पति का गर्दन काट कर मेरे पास लाओ। इसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। इसके बाद परिहाइन बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और घर जाकर सोते हुए अपने पति की गर्दन काट देती है और उसके गर्दन को लेकर वह साधु के पास आती है। वो राजकुमार परिहाइन का ये सब ड्रामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वो अपने पति को मारकर उसका गर्दन काट कर यहाँ लेकर आ गई, तो साधु को बहुत गुस्सा आया। तो साधु ने उसे लात मारा और कहा, भाग यहाँ से, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या खाक होगी? मेरी नजरों के सामने से हट जा और चली जा, यहाँ दोबारा आई तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की बात सुनकर परिहाइन की जमीन तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि इसके कहने पर मैंने अपने पति को मार डाला। इसने जो जो मुझसे कहा वो मैंने किया और यही मुझे धक्के मार कर भगा रहा है।
इसके बाद वह अपनी पति की कटी हुई गर्दन लेकर वापस अपने घर लौट आई और चारपाई के पास बैठकर अपने पति की कटे गर्दन को जोर दिया और सवेरा हुआ तो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी कि किसी ने मेरी पति की हत्या कर दी है, ताकि गांव वाले को लगे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस परिहाइन का ये सारा ड्रामा राजकुमार देख रहा था। परिहाइन के रोने चिल्लाने से पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर दाह संस्कार के लिए उसके पति को गांव से बाहर ले जाते हैं और वो परिहाइन भी अपने पति के लाश के पीछे रोती हुई भागती हुई चिल्लाती रहती है और शमशान जाकर वहां कहती है, मैं भी सती बनूंगी, क्योंकि मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जी कर क्या करूंगी। मैं भी इनके साथ सती होना चाहती हूँ। राजकुमार ने उसके बात सुनकर कहने लगता है, तिरिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मारकर सती हुई। राजकुमार के बातें कोई नहीं समझता है, लेकिन वो परिहाइन समझ जाती है और राजकुमार से कहती है, मुझे पता है राजकुमार तुम मेरे ही बारे में कह रहे हो, लेकिन मैं सती हो जाऊंगी और जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। राजकुमार कहता है, बताओ। तब परिहाइन कहती है, राजा साहब जब भी चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, मैं एक राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की नौबत नहीं आएगी। परिहाइन कहती है, जब भी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो चटाई को झाड़ लेना। तब राजकुमार कहता है, चलो ठीक है। इतना कहकर वह परिहाइन अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर वापस आ जाता है। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और दूसरी रात आती है तो वो फिर से अपने कान में गुटका लगाकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है और उस रात को वह देखता है कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजकुमार अपने सातों पत्नियों को एक साथ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजकुमार अपने मन ही मन सोचता है, ये क्या चक्कर है? आखिर मुझ में और मेरे राज्य में क्या कमी है जो मेरे पत्नी भी उस साधु के पास जा रहे हैं। तभी उसमें से एक रानी अपने राजकुमार को देख लेती है, लेकिन वो सातों पत्नियां राजकुमार को देखकर नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में गुटका लगा रखा था। तभी उसमें से एक रानी बोली, आरे लड़के, तू यहाँ पर इतनी रात में क्यों खड़ा है? चल मेरी थाली लेकर वह कुटिया तक पहुँचा दे। बिना सोचे समझे राजकुमार ने वो थाली अपने हाथों में ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया में चल पड़ा। जब वह सातों रानियां राजकुमार के साथ साधु के कुटिया में पहुँचती है तो राजकुमार उनके साथ चुपचाप उनके साथ खड़ा हो जाता है और ये देखना चाहता था कि वो मुझे राजकुमार साहब कुछ जानना चाहता था। लेकिन साधु ने राजकुमार को देखा तो सातों रानियों से पूछा, ये कौन है? तब सातों रानियां कहती है, स्वामी, ये बालक हमारे रास्ते में मिला है, इसने हमारी सहायता की है तो हम इनको अपने साथ लेकर आ गए। आज रात आप यही रहने देकर सुबह होते ही ये यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वह साधु उनकी बात मान लेता है और एक अपने शिष्य को बुलाता है और कहता है, जाओ इस बालक को रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में ले जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। फिर वो शिष्य कहता है, देख भाई, आज रात को इस चटाई पर ही सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है, आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ गई। राजकुमार सोचता है
कि कोई बात नहीं, आज रात मैं चटाई पर ही गुजार लूंगा। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था, वैसे ही उस परिहाइन की बात याद आ जाती है। वह सोचता है, चलो, परिहाइन ने मुझसे कहा था, जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम उसे झाड़ कर बैठना। चलो, आज इसे झाड़ ही लेते हैं। हो सकता है इसका कोई राज हो। फिर जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत भयानक हुआ है। राजकुमार ने उस कुएं को देखा तो उसके होश उड़ गए। राजकुमार उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो उस कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें वह साधु ने उन्हें कैद करके रखा था। उनमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया और वह राजकुमार से बोला, राजकुमार, आप यहाँ कैसे आए? तब राजकुमार ने कहा, धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो पूरे पोल पट्टी खुल जाएंगे। तब सभी कैदियों ने कहा, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन आप तो यहाँ से भाग जाइएगा, नहीं तो आपका भी हमारे जैसा ही हाल होगा। ये साधु आपको भी पकड़कर इसी कुएं में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से भाग जाइए। राजकुमार जब उस कमरे के अंदर गया था तब उसने कान से गुटका निकाल दिया था डॉट। और जब राजकुमार वहां से भागा तो वह अपने कान में गुटका लगाना भूल गया। इसीलिए जब राजकुमारा वहां से भागा तो उसको भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। जब राजकुमार को भागते हुए रानियों ने देखा तो रानियों ने कहा, ये तो हमारे पति हैं। फिर वह रानियां साधु से कहती है, स्वामी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और उन्होंने हमें देख लिया है। अब हमारा क्या होगा? वह साधु उन सब को कहता है, तुम सब यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और उससे पकड़ कर लाओ। वह सब सुनते ही सभी रानियां दौड़ी दौड़ी राजकुमार को पकड़ने जाती है। लेकिन राजकुमार इतना तेज भागता है कि वह अपने महल पहुंच जाता है। तब रानियां घबराई हुई साधु के पास जाती है और कहती है, स्वामी, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही महल में जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। स्वामी, आप ही हमें बचा सकते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। इसके बाद वह साधु उन रानियों से कहता है, एक जादुई कील तुम्हें अपने पति कोडोट बहला फुसलाकर उनके माथे पर ठोक देनी है। जैसे ही ये कील तुम उसके माथे में ठोक दोगी वह एक भेड़ बन जाएगा। फिर तुम सातों मिलकर उसे मार देना, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। सातों रानियां साधु की बात सुनकर राजकुमार को मारने के लिए तैयार हो जाती है और जादुई किल लेकर महल आ जाती है। फिर वो सातों रानियां आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम छोटी रानी से करते हैं, तो वो सब मिलकर छोटी रानी को वो जादुई कील दे देती है और कहती है, ये तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह ये कील राजकुमार के सर में ठोक देना। फिर छोटी रानी कहती है, ठीक है डॉट। जैसे ही वो सातों महल में आने लगती है तब वह राजकुमार वो सातों को वही रोक देता है और क्रोध में कहता है कि तुम सब यही रुक जाओ और पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उस साधु के पास क्यों जाती हो? आखिर हमारे राज्य में और हमारे अंदर क्या कमी है? तब वह सातों रानियां रोती हुई, हाथ जोड़ी हुई वो राजकुमार के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उस साधु ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया था, हम उसके बस में हो गए थे, इसलिए हमसे ये गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजकुमार को छोटी रानी के आंसू देखे नहीं गए क्योंकि वह छोटी रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था।
उसे लगा कि ये सब सच कह रही है, क्योंकि वह साधु एक जादूगर है और उसी ने इन सब पर जादू टोना किया होगा। नहीं तो ये महल छोड़कर झोपड़ी में क्यों जाती। तो उसने उन सब को माफ कर दिया। उन सभी से कहा, तुम सब अपने कमरे में चली जाओ और विश्राम करो। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है तो वह 6 रानियां भी वहां आ जाती है और सबसे छोटी रानी वो जादुई कील को निकालती है और राजकुमार की सिर में ठोक देती है। छोटी रानी जैसे ही कील को ठोकती है, राजकुमार घबराकर उठ जाता है, लेकिन जब तक वह कील काम कर जाती है और वह राजकुमार भेड़िया बन जाता है। अब राजकुमार में उतनी शक्तियां नहीं थी कि वह रानियों से मुकाबला कर सके। वो सातों रानियां राजकुमार को मारने के लिए राजकुमार को पकड़ने लगती है, लेकिन राजकुमार हिम्मत नहीं हारता है। वह महल के खिड़कियों से कूदकर भाग जाता है और भागते भागते वह अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर गुरु से कहने लगता है, गुरुदेव मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाई, नहीं तो मारा जाऊंगा। तब गुरु उनसे कहते हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम तिरिया चरित्र मत पढ़ो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। इसके बाद वह राजकुमार गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाई। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में एक जादुई कील ठोक दी है, जिसके वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरुदेव राजकुमार के तरफ ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, ये तो वही चीज है जो साधु ने दी है। अब तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तब गुरुदेव उससे कहते हैं, मैं तो तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तब राजकुमार उनसे कहता है, क्या उपाय है? गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम्हें एक तोता बना देता हूँ और जब तुम तोता बन जाओगे तो सुखवाल राजा के पास चले जाना और वहीं रहना, क्योंकि वहां पर उस साधु की जादू वहां पर काम नहीं करता। राजकुमार गुरु से करते हैं, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। फिर गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं। तोता बनने के बाद राजकुमार वहां से उड़कर सुखवाल राजा के दरबार में चला जाता है। वहां पर बहुत सारे तोते रहा करते थे और वो भी उन तोतों में जाकर रहने लगता है। इधर उन सातों रानियों को वह राजकुमार नहीं मिलता है, तो वो दौड़ी दौड़ी उस साधु के पास जाती है और उनसे बोलती है, स्वामी राजकुमार तो भाग गया, आप अपने जादुई पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। फिर साधु अपनी जादुई पोटली निकालते हैं और उनसे कहता है, राजकुमार तो तोता बन चुका है और वह सुखवाल राजा के राज्य में है। इसके बाद सातों रानियों से कहता है, अब तुम ऐसा करो कि अपने राज्य में जाकर घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे लोग तोता पकड़ कर लाएंगे और तुम उसे मार देना, उसमें तुम्हारे पति भी आ जाएंगे। साधु की बात सुनकर वो सातों रानियां अपने महल जाती है और ये घोषणा कर देती है कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़कर आएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। इसके बाद नगर के जितने भी तोता पकड़ने वाले थे, वो सभी तोता पकड़ने में लग गए। वो तोते पकड़कर लाते और रानी को दे देते और 5 सोने के सिक्के लेकर चले जाते और रानी उसे मार देती थी। ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया। राजकुमार जहां गया था
उसने उन सब से अच्छी अच्छी बातें कहीं, उन्हें अच्छा अच्छा ज्ञान दिया, जिससे सभी तोते राजकुमार को पसंद करने लगे और उसे अपना गुरु मान लिया। फिर एक दिन तोता पकड़ने वाला एक दिन सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया जहां पर राजकुमार तोता बनकर रह रहा था। जब उस तोता पकड़ने वाले ने इतने सारे तोते देखे तो वह सोचने लगा कि यदि हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास लेकर जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा धान मिलेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर इतने सारे तोते को पुकारूंगा कैसे। जैसे ही सुबह हुई तो वो सभी तोते पेड़ से उड़कर दाना पानी के लिए चले गए थे और वह तोता पकड़ने वाला वह पेड़ के चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे पेड़ से बहुत सारा गंध निकल आया। पेड़ के चारों ओर गंध ही गंध था। फिर वह तोता पकड़ने वाला सोचता है कि जब वो सारे तोते आएंगे तो वह सभी इस पेड़ से चिपक जाएंगे और आसानी से पकड़ लूंगा। इसके बाद वह तोता पकड़ने वाला वहीं छुप कर बैठ जाता है। इसके बाद वह सभी तोते आते हैं। जैसे ही वो पेड़ पर बैठते हैं वो सारे के सारे पेड़ से चिपक जाते हैं और उनमें वो राजकुमार भी चिपक जाता है, क्योंकि पूरी पेड़ पर गंध ही गंध लगा हुआ था। इस वजह से सारे तोते परेशान हो गए और राजकुमार से तोते कहने लगे, अब आप ही हमें बचा सकते हैं, इस मुसीबत से आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। कुछ सोचिए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। फिर राजकुमार सोचकर उन सभी तोतों से कहता है, तुम चिंता मत करो। जब वह तोता पकड़ने वाला आए तो तुम सभी ऐसा करना कि तुम सब उल्टा लटक जाना, जिससे उसे लगेगा कि सारे तोते मर चुके हैं। और जब वो हम सबको छुड़ाकर नीचे फेंक दे तब हम सब एक साथ उड़ जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। इसके बाद जब वह तोता पकड़ने वाला आता है तो सभी तोते ऐसी स्थिति में लटक जाते हैं कि उसे लगाता है कि सारे तोते मर चुके हैं। जब तोता पकड़ने वाले ने उन्हें देखा तो उसने सोचा, अरे ये क्या हो गया, ये तो सारे मर गए हैं, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर तोता पकड़ने वाले ने सोचा, चलो इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना उपकार तो इन पर कर ही सकते हैं। इसके बाद तोता पकड़ने वाला पेड़ पर चढ़ गया और एक एक कर सभी तोते को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया था। तोता पकड़ने वाला सभी तोते को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन तोता राजकुमार वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वो सब उड़कर भाग गए। तब तोता पकड़ने वाला सोचा, अरे ये क्या, इस पेड़ पर तो एक ही तोता है और वो भी मारा हुआ, लेकिन बाकी के तो तोते मरे हुए थे, वो कैसे उड़ गए। तब तोता पकड़ने वाले को समझ में आया कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। तब तोता पकड़ने वाला राजकुमार से कहता है, ये सब तुम लोगों की चाल थी, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा, फिर मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर वह तोता को पकड़कर रानी के पास बेचने के लिए निकलने लगता है। तब रास्ते में राजकुमार उस तोता पकड़ने वाले से कहता है, तुम मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो। तब तोता पकड़ने वाला कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहां बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तोता राजकुमार कहता है, अगर मैं तुम्हें 5,000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम फिर भी रानी के पास बेचोगे। तोता पकड़ने वाला बोला, मुझे तो बेचना है, लेकिन तुम 5,000 सोने के सिक्के कैसे दिखाओगे। तो तोता राजकुमार कहता है, राजा सुखवाल के यहाँ एक बहुत बड़ा सा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं पर बेच दो, वहां अपना मूल स्वयं बताऊंगा। वह तोता पकड़ने वाला उस राजकुमार की बात मान लेता है
और उसे मेले में बेचने के लिए निकल जाता है। राजा सुखवाल के राज्य का ये नियम था, किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिकता है तो राजा स्वयं आकर खरीद लेते हैं। तोता पकड़ने वाला तोता को मेले में लेकर जाता है और जब भी कोई व्यक्ति तोते का मोल भाव करता है और पूछता है कि ये तोता कितना का है, तो तोता पकड़ने वाला कहता है तोता अपना मूल स्वयं बताएगा। तो वो तोता अपना मूल्य इतना बता देता था कि कोई भी उसे खरीद ना पाता था। ऐसे करते करते शाम हो गई। सब दुकान वाले की सामान बिक चुका था। सब अपने अपने घर जा चुके थे। बस एक तोता पकड़ने वाला ही बच गया था, जिसके पास एक तोता रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और देख कर आओ कि कहीं किसी का सामान तो नहीं रह गया। तब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक तोता पकड़ने वाला एक तोता को लेकर बैठा है। तो सिपाहियों ने तोता पकाने वाले से कहा, भाई तुम्हारा तोता नहीं बिका है तो तुम इस तोते को कितने में बेच रहे हो? तो तोता बोलता है, जो भी इसे 5,000 सोने के सिक्के देगा वह मुझे खरीद लेगा। तोते की बात सुनकर सिपाही सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं ये तो तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। तो ये सारी बातें राजा को बताते हैं कि वो तोता अपना मूल्य इतना बताता है कि उसे कोई खरीद नहीं सकता। सिपाही की बात सुनकर वो राजा सिपाही से कहते हैं कि वो तोता अपना मूल्य कितना बताता है। तो सिपाही कहता है 5,000 सोने के सिक्के। फिर राजा सुखवाल सिपाही से कहते हैं, चलिए हम स्वयं जाकर उस तोते को खरीदते हैं। अगर हमने उसके तोते नहीं खरीदे तो हमारी राज्य की बदनामी होगी कि राजा के राज्य में वो तोता नहीं बिका। फिर राजा सुखवाल मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर बाजार में जाते हैं और तोता पकड़ने वाले से कहते हैं, अपने तोता का मूल्य बताओ। तो तोता पकड़ने वाला हाथ जोड़कर कहता है, राजा साहब तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। इसके बाद राजा उस तोते से मूल्य पूछते हैं। तो तोता कहता है, राजा साहब जो भी मुझे 5,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। फिर राजा अपने सिपाहियों से कहकर 5,000 सोने के सिक्के मंगवाते हैं और उस तोता पकड़ने वाले को दे देते हैं और उस तोते को लेकर अपने महल पहुंच जाते हैं। तोता बहुत समझदार था और राजा को भी ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताता था। जब भी राजा पर कोई संकट आता था तो वो पहले ही उसे बता देता था। ये बात राजा को बहुत पसंद आई। वो भी तोते से प्रेम करने लगे। जब ये बात रानियों को पता चलती है कि राजा साहब एक बोलने वाला तोता लेकर आए हैं, तो रानियां राजा साहब से कहती है, राजा साहब हमें भी तोते से बातें करनी है, आप उसे हमारे पास भेजवा दीजिए। फिर राजा अपने मंत्रियों से कहकर तोते को रानियों के पास भेजवा देते हैं। रानियां भी उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। तोता भी उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है। सभी रानियां तोते को पसंद करने लगती है। राजा की एक बहुत सुंदर पुत्री थी। रानी ने अपनी पुत्री से कहा, आज से इसे तुम ही देख रेख करोगी, इसे अच्छे से नहला धोला कर रखना। पुत्री को भी ये तोता बहुत पसंद आया। वो उसे ले जाती है और उससे अच्छे से नहला घुला देती है। एक दिन पुत्री नहला रही थी, तभी उस तोते के सिर में कुछ गड़ा हुआ नजर आया। तो उसने देखा कि तोते के सिर में एक कील गड़ी हुई है। तो पुत्री ने उस कील को निकाल दिया। जैसे ही वह तोता राजकुमार बन गया, यह देखकर वह राजकुमारी घबरा गई। तो राजकुमार ने कहा, घबराइए मत, इस कील को फिर से सर में ठोक दीजिए, फिर मैं तोता बन जाऊंगा और बाकी की बात मैं रात में बताऊंगा। फिर राजकुमारी फिर से वापस सिर में कील ठोक देती है
और जब रात्रि होती है तो वह राजकुमारी उस तोते को अपने कक्ष में लेकर जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है। फिर राजकुमार राजकुमारी को अपनी सारी बातें सुना देता है और राजकुमारी से कहता है, ये बात किसी से मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। फिर वह राजकुमारी किसी को नहीं बताती है और रात्रि होती है तो वह तोते को अपने कक्ष में लेकर जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है। फिर दोनों एक साथ रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलने लगा और राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। और उधर क्या हुआ, जो राजकुमार की 7 रानियां थी वो तोते खोज खोज कर उन्हें मरवा रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक राजकुमार नहीं मिला था। फिर वो 7 रानियां उस साधु के पास जाती है और उनसे कहती है, स्वामी अभी तक हमारे पति नहीं मिले हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो फिर हम उन्हें कैसे मारेंगे। फिर साधु अपनी जादुई पोटली खोलता है और उसमें देखता है और उनसे कहता है, तुम्हारे पति अभी तक सुखवाल राजा के दरबार में ही हैं, वो राजा के दरबार में रह रहे हैं। फिर साधु 7 रानियों से कहता है, तुम सब नृत्य कला सीखो, जब तुम नृत्य कला सीख लोगी तो हम सब राजा के दरबार में जाएंगे और नृत्य करेंगे, और जब राजा हमसे पसंद हो जाएंगे और जब वो हमसे कुछ मांगने को कहेंगे तो हम उस तोते को मांग लेंगे और उसे हम मार देंगे। धीरे धीरे समय बिता गया, साधु तबला बजाता, रानियां नृत्य करती। फिर वो 7 रानियां नृत्य सीख लेती है। अब वह साधु और वो 7 रानियां भेष बदलकर राजा सुखवाल के दरबार में चले जाते हैं। राजा सुखवाल अपने दरबार में देखकर पूछता है, आप लोग कौन हैं? तो वो साधु का आता है, हम सब नृत्य कला वाले हैं और हम आपको अपना नृत्य दिखाना चाहते हैं। राजा सुखवाल को भी गाना बजाना बहुत पसंद था, इसलिए वो उनसे कहता है, ठीक है, दिखाइए। फिर वह साधु गाना बजाना शुरू करता है और वो 7 रानियां नृत्य करती है। उधर वो गाने बजाने की आवाज वो तोता सुनता है तो वह समझ जाता है कि साधु उन 7 रानियों को लेकर उसे पकड़ने आया है। जब रात हो जाती है तो राजकुमारी तोते को अपने कमरे में ले जाती है और तोता राजकुमारी से सारी बातें कह देता है और कहता है, राजकुमारी, ये जो साधु गाना बजाने वाला आया है ये वही साधु है, यह अपने नाच गान कार के राजा को पसंद कर लेगा और मुझे मांग लेगा और मुझे मार देगा। इसलिए अगर राजा तुमसे मांगने आए तो आप उन्हें मत देना और कह देना कि मैं तोते नहीं दूंगी। अगर राजा फिर भी जिद करे तो पिंजरे को फेंक देना, मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं खोज लूंगा। इधर रात भर गाना बजाना रहा, उनके नाच गान से राजा पसंद हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो वह साधु राजा से कहता है, हमें वो तोता चाहिए जो आपने कुछ दिन पहले खरीदा था। साधु की बात सुनकर राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाओ और उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास जाता है और तोता मांगता है, लेकिन राजकुमारी देने से मना कर देती है। तो राजा स्वयं तोते को लेने राजकुमारी के पास जाता है, लेकिन राजकुमारी राजा को भी मना कर देती है। लेकिन राजा नहीं मानते हैं तो राजकुमारी गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देती है। जैसे ही वह पिंजरे को फेंकती है तो वो पिंजरा टूट जाता है और वो तोता एक सरसों का दाना बन जाता है। यह देख साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उसको चुगने लगता है, लेकिन वह दाना फिसलकर नाली में गिर जाता है और नाली में बहने की वजह से वो बाज बन जाता है। फिर वो बाज तुरंत उड़ता है और झपट कर कबूतर पर आता है और उसे मार देता है। फिर साधु की मृत्यु हो जाती है और राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है।
वो बाज कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है। फिर उस राजकुमारी उस तोते के सिर से कील निकाल देती है। कील निकालने के बाद वह तोता एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। फिर वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बताती है। फिर राजकुमार राजा से कहता है, मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। फिर राजा अपने राजकुमारी से पूछता है, क्या तुम भी इनसे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है, हाँ पिताजी, मैं भी इनसे शादी करना चाहती हूँ। फिर वो राजा इन लोगों की धूमधाम से शादी करवा देता है और वो राजकुमार अपने राजकुमारी को लेकर अपने महल लौट जाता है। और महल जाने के बाद वह अपनी सातों रानियों को पकड़वाकर बंदी खाने में बंद करवा देता है। तो साथियों, आज की दुनिया में किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है, इसलिए जिस पर भी भरोसा करो सोच समझ कर करो। साथियों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।